है। वैदिक सभ्यता दोस्तों वेदों पर आधारित सभ्यता है। या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ वेद माना जाता है। वेद शब्द विद धातु से बना है, यानी संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और इन वेदों की रचना आर्यों के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है। और आर्यों का मूल स्थान मैक्स मुलर के अनुसार या सर्वमान्य मत दोस्तों मध्य एशिया माना जाता है। वैदिक सभ्यता की प्रमुख लिपि ब्राह्मी मानी जाती है, प्रमुख भाषा संस्कृत मानी जाती है। आइए दोस्तों वैदिक सभ्यता में सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ऋग्वेद ऋक प्लस वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छांदोबद्ध रचना या क्रमबद्ध रचना या व्यवस्थित रचना। ऋग्वेद में दोस्तों 10 तो मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद दुनिया की पहली रचना मानी जाती है। यह सबसे प्राचीन वेद है, यह सबसे पवित्र वेद है। ऋग्वेद की रचना आर्यों के द्वारा की गई या आर्यों की पहली रचना ऋग्वेद मानी जाती है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उनकी जानकारी इस प्रकार है। प्रथम मंडल से लेकर 10 मंडल तक है। प्रथम की रचना मधु छचमदा या मेघातिथि के द्वारा की गई। दूसरे मंडल की रचना ग्रत्समद भार्गव, तीसरे की विश्वामित्र, चौथे की वामदेव, पांचवें की अत्रि, छठवें की भारद्वाज, सातवें की वशिष्ठ, आठवें की कणव ऋषि और अंग्रीस, नौवें मंडल की रचना पहुमान या अंगिस, 10वें मंडल की रचना शूद्र सुक्ति या महासुक्ति। ध्यान रखना विश्वामित्र, वशिष्ठ और कणव ऋषि, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दो पुरोहित थे जिन्होंने दोस्तों मंडलों की रचना की। वशिष्ठ ने तो 7वें मंडल की और विश्वामित्र ने 3रे मंडल की। ये जो 3रा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य और सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन पूछ ले गए कि वंश मंडल कौन से मंडल से कौन से मंडल तक माना जाता है। द्वितीय मंडल से लेकर 7वें मंडल को मिलाकर वंश मंडल कहा जाता है भाई, ठीक है। और सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है, शूद्र की जानकारी 10वें मंडल में है और जो 4 प्रकार के वर्ण हैं उन वर्णों की जानकारी भी दोस्तों इस 10वें मंडल में है। पूछ ले जाए ऋग्वैदिक शिक्षा का उल्लेख किसमें किया गया है, मांडुक सूक्त में किया गया है। सबसे पहले गोत्र की जानकारी कहां मिली भाई, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद का या वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ तो वेद माना जाता है। वैदिक सभ्यता की या संस्कृति की प्रमुख नदी सिंधु है, जबकि पवित्र नदी सरस्वती है। इस संस्कृति का प्रमुख पशु तो है गाय और इनका सबसे प्रिय पशु है भाई अश्व या घोड़ा, ठीक है। और वैदिक संस्कृति की प्रमुख धातु लोहा थी, इसलिए इसे लोह युगीन संस्कृति या लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। हालांकि ऋग्वेद में लोहे की जानकारी के कोई प्रमाण नहीं मिलते, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वैदिक जो समाज था वो पितर शतात्मक था। कैसा था भाई, पितर शतात्मक था। वैदिक सभ्यता में दोस्तों 6 वेदांग है, वो इस प्रकार है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। इसमें शिक्षा का अर्थ है शुद्ध आचरण करना, कल्प का अर्थ है विधि विधान के बारे में जानकारी जुटाना, निरुक्त का अर्थ है शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना, छंद का मतलब होता है पदों को क्रमबद्ध करना या व्यवस्थित करना, व्याकरण का मतलब होता है भाषागत शैली में लिखना और ज्योतिष का मतलब होता है ब्राह्मण और नक्षत्र के बारे में लिखना। यदि अपन षड्दर्शन की बात करें तो दोस्तों 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने, योग की पतंजलि ने, न्याय की गौतम ने, वैशेषिक की उलक्कनाद ने, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा की बादरायण ने। जो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है वो दोस्तों रामायण का प्राचीन नाम था। रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की। महर्षि वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहते हैं या प्राचीन कवि कहते हैं। जय संहिता दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम है। महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई और इसमें 1,00,000 श्लोक है, जबकि रामायण में 24,000 श्लोक है। महाभारत और रामायण ये दोनों भारत के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इनमें से जो प्रमाणिक उपनिषद या जो सबसे प्राचीन उपनिषद है उनकी संख्या 12 है। 12 में से भी 10 के ऊपर तो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उपनिषदों का अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। एक दोस्तों सत्यमेव जयते के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद से कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कौन से उपनिषद में है, जाबालू उपनिषद में है। आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक है, गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक माना जाता है। यदि
यदि आपसे सिंधु संस्कृति या सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो राजनीतिक इकाइयां दोस्तों इसकी 5 थी। एक तो ग्रह या परिवार, एक ग्राम, एक विश्व, एक जन और एक राष्ट्र। ग्रह या परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था, गांव के मुखिया को ग्रामीण, विश्व के मुखिया को विश्वपति, जन के मुखिया को राजन और राष्ट्र के मुखिया को राजा या सम्राट या शासक कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी अपनी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है, या ज्यादा से ज्यादा जो मौलिक जानकारी है, जो कंसेप्ट पर आधारित जानकारी है वो देने की कोशिश की है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर यानी एनसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।